बाजार ने अब तेजी का फैसला कर लिया है। फ्राइडे तेजी के शेयर्स कौन कौन से हैं, ऐसे टॉप 6 शेयर्स लेकर एक बार फिर से आपकी खिदमत में मौजूद हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, आज के दिन जहां पर बाजार तमाम उन खबरों के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बिड के प्रोसेस के बाद क्या आज का पहला दिन था, और वहां पर जहां पर लकी, कोहाट और हब पावर ने बिड में फेल हो जाने के बाद बुरा महसूस किया, और इस फैसले का इनकी शेयर्स की प्राइसेस पर कहर बनकर टूटा। ये फैसला आरफ हबीब लिमिटेड ग्रुप, उसने भरपूर खुशी मनाई आज बिड की कामयाबी के बाद। बिड की तफसीलात डेफिनेटली आपको तमाम की तमाम लम्हा बा लम्हा याद हैं, उस पर हम मजीद वक्त को जाया नहीं करेंगे। लेकिन आज के दिन जहां पर बाजार का सेंटीमेंट, बाजार में जो रोटेशन है वो यकसर कल के फैसले के बाद आज तब्दील हुई है, और आज के दिन वो शेयर्स इमर्ज किए हैं जो कि नई रोटेशन में हैं। बहुत सारे उन पर हम बात करेंगे आपके साथ। ऐसे में जहां पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और अब सबसे बढ़कर जो ग्रुप इमर्ज हुआ वो आरफ हबीब लिमिटेड है। इसके साथ साथ अगर ट्रेंडिंग न्यूज को अगर हम देखें तो आज फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने ज्वाइन कर लिया है आरफ हबीब लिमिटेड लीड कंसोर्शियम को पोस्ट बिड प्रोसेस में स्टेक होल्डर है अब इस ग्रुप के साथ। जबकि नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिफेंड किया है कल के बिडिंग की जो अमाउंट है 135 अरब रुपए की, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। नंबर 3, आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बाद अब कौन सी लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज लिस्ट पर हैं अगले 6 महीने के लिए। नंबर 4, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज्यादा और उम्मीद है कि वो 600 मेगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन सोल्ड कर पाएगी अपने इस अपकमिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शन में। तो दोस्तों, आज के दिन जहां पर मजीद एक दिन अभी बाकी है रोल ओवर सेटलमेंट का, बाजार का डाटा आज के दिन अगर हम देखें तो वहां पर बाजार के हुजूम में इजाफा, लेकिन ताकत का तवाज़ुन फिर आज कमजोर दिखाई दिया। आज के दिन बाजार की टोटल टाइट रेंज कल या उससे पिछले दिन मंडे, ट्यूसडे और आज मजीद सुकड़ गई। 946 पॉइंट्स की रेंज में बाजार ने मूव किया। 1,71,587 पॉइंट्स का हाई, 514 पॉइंट्स का इजाफा था। 1,70,641 पॉइंट्स का लो, 433 पॉइंट्स की कमी थी, और नेट 244 पॉइंट्स का खसारा आज की ट्रेडिंग का इख्तिताम पजीर हुई, जिस लेवल पर 1,70,830 पॉइंट्स की थी। बाजार के आउटलुक पर हम भरपूर आज रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले बात हो जाए जो ताकत का तवाज़ुन बिगड़ रहा है इस पर। ताकत के तवाज़ुन जो आज फिर बिगड़ा, बैलेंस ऑफ पावर इस बुल और बियर की लड़ाई में, वहां पर सेक्टर रोटेशन में आज तब्दीली देखने को मिली। सीमेंट सेक्टर ने आज लीड किया आज की डिक्लाइन को 367 पॉइंट्स की कमी के साथ। इन्वेस्टमेंट बैंक सिक्योरिटीज कंपनी के सेक्टर 105, बैंकिंग सेक्टर कल बड़ी कामयाबी थी, उसमें आज गिव अप किया उसने 42 पॉइंट्स की कमी। पावर, ऑटोज या फिर फूड सेक्टर, इन तमाम सेक्टर्स ने दबाव महसूस किया आज के रोज। सीमेंट सेक्टर की बुनियादी वजह कम होने की, इतने बड़े पॉइंट्स को खारिज करने की लकी सीमेंट का मायूस कुन परफॉर्मेंस है, और उसने बहुत बुरा महसूस किया बिड की नाकामी के बाद। 281 पॉइंट्स इंफरादी हैसियत में लकी सीमेंट ने आज निकाल दिए बाजार से। कोहाट सीमेंट भी पीछे नहीं रहा, 68 पॉइंट्स उसने भी निकाले आज के दिन। हब पावर भी मनफी बंद हुआ। लेकिन ऐसे में तमाम वो विनर्स जो कि बिड की विनर्स थे, उन्होंने लीड किया बाजार में। टॉप ऑफ द लिस्ट
आज के दिन इंफरादी हैसियत पर टेलीकॉम सेक्टर रहा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, पाकिस्तान पेट्रोलियम, FFC, बैंक ऑफ पंजाब, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, फातिमा, एग्रो फर्टिलाइजर, सल पैकेजेस लिमिटेड, ये तमाम स्टॉक्स ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इनकी इंफरादी हैसियत में कंट्रीब्यूशन मामूली कंट्रीब्यूशन थी एज कम्पेयर टू डिक्लाइनर्स के मुकाबले में। तो दोस्तों, आज बिना वक्त ज़ाया किए हम बढ़ेंगे कि ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, और डेफिनेटली आरएफ हबीब ग्रुप अब इतनी डाइवर्सिफिकेशन के साथ इमर्ज हुआ है, एक बड़ा ग्रुप बनने जा रहा है बिजनेस ग्रुप। तो उसमें आज बेहतरी देखी गई अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स में, तमाम इस ग्रुप के स्टॉक्स में। तो लीड किया आज के दिन, जहां पर बहुत सारे दोस्तों ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को तरजीह दी खरीदने की बिड के बाद, और मुतज़ाद इतलात थी। हालांकि जो बिड की प्राइस है ऑलमोस्ट 33-34 रुपए है, बाजार में रेट उसका इससे भी ऊपर था। कैप के करीब खुलना और नीचे बंद हो जाना मायूसी और एक किस्म का ताकत का तवाज़ुन खोता हुआ स्टॉक है। नई सरमायाकारी के लिए अभी फिल वक्त परहेज करना चाहिए स्टॉक में, जब तक कि रिस्क मैनेज ना हो जाए तब तक। और जब तक रिस्क मैनेज नहीं होगा, गेन कैसे आएगा? तो ये एक बुनियादी एलिमेंट है इन्वेस्टमेंट का। तो आज के दिन जहां पर आरएफ हबीब ग्रुप ने भरपूर खुशी का इजहार किया, आरएफ हबीब लिमिटेड कैप रहा 120 रुपए 93 पैसे, और अपनी जो उसकी ऑल टाइम हाई है, टॉप ऑफ द लिस्ट पहला स्टॉक हमारा का 141 रुपए की सतह का, ऑलमोस्ट 20 रुपए का गैप। नंबर 2 दूसरा स्टॉक जावदान कॉर्पोरेशन 88 रुपए 27 पैसे की क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई। अभी रिसेंटली जो पोस्ट किया स्टॉक ने 96 रुपए का, यही फिल वक्त लेवल है प्रॉफिट टेकिंग का। इसकी ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली हम रिव्यू करेंगे कि अब नेक्स्ट पॉसिबल क्या लेवल रह सकता है। दोस्तों, आज के दिन तीसरा स्टॉक इसी सेक्टर से फातिमा फर्टिलाइजर 151 रुपए की सतह पर बंद हुआ। गो कि उसने इंट्राडे काफी बड़ा उछाल बनाया, लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर क्लोजिंग एक रिएक्टिव किस्म के नोट पर देखी गई। लेकिन इस तमाम आज की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बावजूद स्टॉक में अब एक बड़ा कदम उठाने का भरपूर फैसला है, पूरी कुव्वत है। तो क्या फातिमा अब अगला FFC बनने जा रहा है? डेफिनेटली इस पर बात हो रही है। आज के दिन इस पर काफी ज्यादा बात होना शुरू हो गई है कि अब अगला फौजी फर्टिलाइजर फातिमा ही है, चूंकि काफी हद तक आउटलुक बदल चुकी है। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स काफी बूस्ट हो रहे हैं हर क्वार्टर के बाद, और फिल वक्त अगर हम इक्तफा करें 170 रुपए का अगला लेवल, तो क्या बेहतर नहीं होगा? दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आज का चौथा स्टॉक हमारा ठट्ठा सीमेंट 84 रुपए 20 पैसे की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल 100 रुपए का इब्तदाई तौर पर। स्टॉक नंबर 5 आरएफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मायूस कुन परफॉर्मेंस, और बहुत सारे दोस्तों ने आज हमारे भरकर खरीदा इसको, सस्ता था इसलिए। बाकी स्टॉक्स इसी ग्रुप से वैल्यू में काफी वैल्यू रखते थे, महंगे थे, लेकिन उन्होंने सस्ता खरीदा और सस्ते ने मायूस किया, विक क्रिएट करते हुए डाउनसाइड मूव किया। लेकिन ये परफॉर्मेंस बेसिकली उस टेक्निकल रेजिस्टेंस का प्रेशर है जो कि स्टॉक के सर पर खड़ी है। 18 रुपए के करीब 17 रुपए 16 पैसे की आज की क्लोजिंग है स्टॉक की। तो इंतजार करना बेहतर फैसला है जब तक कि ये 18 रुपए की सतह स्टॉक ब्रेक नहीं करता। छठा आज का शेयर और आखिरी पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी 18 रुपए 19 पैसे आज की क्लोजिंग, ऑलमोस्ट हाईएस्ट क्लोजिंग है अप्रैल 2022 के बाद, जब से स्टॉक ने एक बड़ा बोनस दिया था और काफी बूस्ट था स्टॉक में। उसके बाद अब एक्टिविटी स्टॉक में, सेंटीमेंट और जो रिदम है वो अब फैलता हुआ देखा जा रहा है। तो क्या अगला लेवल ऑलमोस्ट 24 रुपए के आसपास है। 17 रुपए और 50 पैसे का ये आज जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया स्टॉक ने, वही स्टॉप लॉस का लेवल रह सकता है। उससे हल्का सा आप नीचे जा सकते हैं इन केस ऑफ
फॉल्स डाउनसाइड पेनिट्रेशन के नतीजे में। तो दोस्तों, जहां पर आज हम बाजार के हुजम पर नजर डालें तो 1 अरब 53 करोड़ शेयर्स का टोटल काम हुआ बाजार में, 26% का इजाफा था डे ऑन डे बेसिस पर 1 अरब 21 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। 67.7 अरब रुपए की आज की मालियत 66.4 अरब रुपए के मुकाबले में। 481 स्टॉक्स में ट्रेड, 263 में कमी, 172 में इजाफा और 46 शेयर्स में इस्तेहकाम रहा। 100x आज वॉल्यूम्स में वहां भी कमी इजाफा देखा गया, 23.9 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 31.9 करोड़ शेयर्स का कारोबार। ताकत का तवाज़न यहां भी खराब हालत में पाया गया, 58 शेयर्स में कमी, 42 में इजाफा हो पाया। तो दोस्तों, आज के दिन जहां पर टॉप जो न्यूज है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो डिफेंड करती हुई आज पूरा दिन नजर आई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के कल के बिडिंग, और जो बिडिंग के नतीजे में हाईएस्ट बिडर था उसका रेट था 135 रुपए का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिफेंड किया, उसने डिटेल दी कि इस 135 अरब रुपए से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो पैसा आएगा वो 55 अरब रुपए है। हालांकि इसका टोटल जो पे करना है, ऑलमोस्ट जो इनिशियल डिटेल थी 7.5% गवर्नमेंट एक्सचेकर को जाएगा, बाकी का तमाम पैसा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास रहेगा। अब आगे बढ़े तो पीआईए की जो बिडिंग है वो कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई, लेकिन अब जो प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ने वाइंडिंग अप की है, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस अगले मेजर प्लेयर्स के लिए, उनमें अगले 6 महीने में यूटिलिटी स्टोर्स और पास्कोस को प्राइवेटाइज करने का प्लान है गवर्नमेंट का। बाजार के आउटलुक पर अगर हम हल्की सी नजर डालें तो आज की परफॉर्मेंस और थ्रू आउट मंडे जब से ये रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता शुरू हुआ है, बहुत लैकलुस्टर परफॉर्मेंस है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रेडिंग रेंज हर गुजरते दिन के साथ मुख्तसर होती जा रही, और आज भी ऐसा ही देखने को मिला बाजार में, क्योंकि आज बाजार के हुजम में इजाफा देखा गया, रोटेशन में तब्दीली आई, लेकिन इस तमाम के बावजूद बाजार में कोई रिदम नहीं पकड़ा, जान नहीं पकड़ी। तो ऐसे में कल जहां पर पब्लिक हॉलीडे है, बाजार बंद है और सिर्फ अब एक ट्रेडिंग दिन बाकी है रोल ओवर सेटलमेंट का, फ्राइडे का। तो फ्राइडे में ऐसे जो स्टॉक्स थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए, अब ओवरऑल बाजार का रुझान या मिलान क्या रहेगा उस पर बात कर लें। तो रोटेशन में ये जो तब्दीली है हर दिन की गुजरने के साथ, आज जैसे कि फर्टिलाइजर ने लीड किया, ईएनपी सेक्टर ने उसका साथ दिया, ओएमसीज, आईटी, फार्मास्यूटिकल या फिर टेक्सटाइल। तो फर्टिलाइजर नंबर 1 एक टॉप प्राइमरी फोकस है एनुअल क्लोजिंग के हवाले से, और उससे पहले बैंक्स हैं। बैंक्स में आज बैंक ऑफ पंजाब ने भरपूर आज हिस्सा डाला अपना परफॉर्मेंस में, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में जहां पर दूसरे स्टॉक्स ने डिक्लाइनिंग का मूड लिया और नाकाफी साबित हुई इस अकेले की इतनी कंट्रीब्यूशन। ईएनपी सेक्टर, ओएमसीज, आईटी और इनमें जो इंफरादी यहां पर रोटेशन है वो हम होते हुए देखेंगे, लेकिन बैंक्स की मतलब 42 पॉइंट्स की आज की कमी, ये एक वक्ती कमी है, और टुवर्ड्स फ्राइडे जो कि आखिरी दिन है और ऑलमोस्ट उसके बाद 3 वर्किंग डेज बाकी हैं इस महीने के दिसंबर क्लोजिंग के, तो मजमूई तौर पर 4 दिन है, और नंबर 1 जो फैक्टर है रोल ओवर का, ऑलमोस्ट इट्स कंप्लीटेड, मुकम्मल हो चुका, मोर देन 90% सिक्योर अप हुआ, रोल ओवर हुआ, और अब बारी है बाजार को तेजी करने की और तेजी का फैसला लेने की। बाजार की आउटलुक टुवर्ड्स फ्राइडे, कल चूंकि एक एलिमेंट रहेगा न्यूज के फ्लो क्या रहेगा, तो न्यूज का फ्लो ऐसा कुछ नेगेटिव नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाजार में पैसे का बहाव डेफिनेटली उसमें तब्दीली देखेंगे हम फ्राइडे के सेशन में, फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और उसके साथ साथ दूसरे जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनकी जानब से। तो ऐसे में वो तमाम स्टॉक्स जो कि हैवीवेट स्टॉक्स हैं, बैंकिंग, फर्टिलाइजर, वो भरपूर कार्रवाई कर सकते हैं, और अपसाइड पोटेंशियल
इनिशियली मिनिमम साइड पर अगर हम बात करें 100x की एक बड़े उछाल की, तो वो 1,71,863 पॉइंट्स की सतह तक बाजार उछल सकता है फ्राइडे की ट्रेडिंग में। लेकिन क्लोजिंग अभी थोड़ा सा प्री डिटरमिन है कि किस नोट पर होगी, और एक्सपेक्टेड है जो 50 से 55% चांसेस हैं अभी आज के दिन जब हम आपके साथ ये वीडियो कर रहे हैं कि पॉजिटिव नोट पर रहेगी। दोस्तों, आज के पूरा में इतना ही, लेकिन फ्राइडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।